नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे साबर मंत्र प्रयोग की जिससे कि भूत प्रेत को उतारा जाता है। शरीर में हो या फिर घर परिवार में भूत को भगाने के लिए, भूत को उतारने के लिए ये मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है और सिद्धि विधान भी कोई क्लिष्ट नहीं है। किसी एक दिन इस मंत्र का विधान करना है, क्योंकि पूर्व में भी अनेकों बार कह चुका हूं साबर मंत्र स्वयं सिद्धि ही है। केवल उस मंत्र का विधान इसलिए ताकि वो मंत्र हमारे अनुकूल हो जाए, हम उसका प्रयोग करें तो पूर्ण लाभ प्राप्त हो जाए। तो इस मंत्र का विधान कैसे करना है, किस प्रकार इसका प्रयोग करना है, और प्रयोग विधि अत्यंत सरल है। छोटा सा प्रयोग है, उसी से भूत प्रेत जिन जिन्नाद का नाश होता है। वो शरीर को, घर को छोड़ करके पलायन कर जाते हैं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं किस प्रकार, कैसे इस मंत्र का विधान करना है, किस सामग्री के साथ करना है, किस दिन से करना है और कैसे करना है। नवरात्रि का समय निकट ही है। इसी समय में इस मंत्र को किसी भी दिन सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि नवरात्रि अपने आप में एक सिद्ध योग मुहूर्त होता है। परंतु श्रेष्ठ होगा इस मंत्र को रविवार अथवा मंगलवार के दिन सिद्ध करना। जैसे मैंने कहा, नवरात्रि में किसी भी दिन इसे सिद्ध कर सकते हैं। अन्य दिनों में करेंगे तो रविवार मंगलवार के दिन सिद्ध योग हो, उस दिन इस मंत्र का विधान कर ले। बात करें सामग्री की, सामान्य पूजन सामग्री, विशेष कुछ भी नहीं, जिसमें अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल फूल मिष्ठान जो भी आपके पास व्यवस्था हो, जैसी व्यवस्था हो, क्योंकि मंत्र का जप ही पर्याप्त है, मंत्र ही सिद्ध है और मंत्र से ही कार्य हो जाएगा। अन्य किसी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होगी ही नहीं। मूल रूप से एक सामग्री चाहिए। जब आप ये जप कर रहे होंगे तो आपके पास अग्नि जलती रहनी चाहिए और उस अग्नि के ऊपर गूगल का धुआं चलता रहे, बस यही सामग्री मुख्य है। माला की बात करें तो रुद्राक्ष की माला सर्वश्रेष्ठ होगी, अन्यथा लाल हकीक की माला का प्रयोग किया जा सकता है। काले हकीक की माला का प्रयोग भी इस साधना में आप कर सकते हैं। श्रेष्ठतम है कि रुद्राक्ष की माला हो, परंतु जो भी माला लें वो प्राण प्रतिष्ठित ही लें। प्राण प्रतिष्ठा विधि साबर मंत्रों के द्वारा मैं दे चुका हूं। उन मंत्रों के द्वारा आप अपनी माला को, यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिए, फिर उस माला से, यंत्र से कोई भी कार्य करेंगे निश्चित ही सफल होगा। प्राण प्रतिष्ठा विधि मंत्र आप चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अलग से ही प्लेलिस्ट बनाई हुई है प्राण प्रतिष्ठा की, उसमें सरलता से आपको ये मंत्र मिल जाएंगे। आसन और वस्त्र किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जिसपे आप सुखपूर्वक आराम से बैठकर इस मंत्र का विधान कर सके। श्रेष्ठ है कम्बल का या ऊन का आसन हो। वस्त्र सामान्य साफ स्वच्छ किसी भी प्रकार के हों, परंतु काले नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग ना करें तो बेहतर होगा। अब बात करते हैं किस प्रकार इस मंत्र का विधान करना है। प्रातःकाल सूर्योदय के आसपास, अर्थात जैसे मान लीजिए 6 बजे सूर्योदय होता है तो 7 बजे से पहले पहले इस विधान को आप संपन्न कर लीजिए, जिस दिन भी कर रहे हैं, अथवा संध्या काल 4 बजे बाद कभी भी इस मंत्र का विधान आप कर सकते हैं। घर में अथवा शिव मंदिर में या गुरु गोरखनाथ जी के धूणे पर, कहीं भी जहां भी व्यवस्था बनाई है, घर में अथवा मंदिर में, अच्छा होगा उत्तर अथवा पूर्व मुख होकर के आप बैठ जाइए। अन्यथा मंदिर में जहां भी व्यवस्था बन रही है, घर में जहां भी बन रही है, इस मंत्र का विधान जैसे तैसे कर लीजिए। बहुत ही श्रेष्ठ मंत्र है, अपने आप में पूर्ण रूप से लाभकारी है। यदि मंदिर में मंत्र का विधान कर रहे हैं तो सिर्फ एक जल पात्र लेकर के जाना है और अग्नि का प्रबंध करना है। जल पात्र शुद्धि आचमन संकल्प इत्यादि हेतु, और अग्नि का प्रबंध जैसे मैंने कहा कि गूगल का धुआं चलता रहना चाहिए। भोग सामग्री में गुड़ अथवा शक्कर का प्रयोग कर सकते हैं। खीर का नैवेद्य हो सकता है या फिर दूध से बना कोई नैवेद्य हो, चूरमा हो, कोई भी वस्तु भोग सामग्री के रूप में ले जा सकते हैं। ये आपके सामर्थ्य पर निर्भर है, आप क्या लेकर के जा सकते हैं। कहने का अभिप्राय है भोग भी प्रतिबंधित नहीं है कि यही भोग होना चाहिए। श्रेष्ठतम होगा खीर अथवा चूरमे का भोग हो। यदि आप घर में विधान कर रहे हैं तो अपने सामने किसी चौकी पट्टी के ऊपर लाल रंग का अथवा पीले रंग का अथवा गेरुए रंग का साफ स्वच्छ वस्त्र बिछा लीजिए। उसके ऊपर नवनाथ का अथवा गुरु गोरखनाथ जी का चित्र स्थापित कर लीजिए। एक तेल का अथवा घी का दीप प्रज्वलित कर लीजिए कर्म साक्षी के रूप में, अन्यथा अग्नि जल रही है वही अग्नि साक्षी के रूप में है। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा, उसके बाद में आपको संकल्प करना है कि जन कल्याण के लिए या अपनी समस्या के निवारण के लिए आप इस मंत्र का जप विधान कर रहे हैं। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि ले लीजिए, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा अग्नि के सम्मुख या दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। उसके बाद में पंचदेवों का सामान्य सा पूजन कर लीजिए। यदि आपके पास सामग्री है, व्यवस्था की है, तो गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इनका पूजन, अन्यथा मात्र ध्यान कीजिए, उन्हें नमन कीजिए।
उसी से आपका प्रयोग सफल हो जाएगा। पंचदेवों का ध्यान पूजन हो गया, साथ ही साथ नवनाथ का पूजन ध्यान कर लीजिए, भैरव जी का भी ध्यान पूजन थोड़ा सा कर लीजिए। सामग्री जो भी आपके पास है, जितनी आपकी व्यवस्था है, उसी से ध्यान पूजन आपको संपन्न कर लेना। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। परंतु बार बार बोलता हूं, जब भी कोई मंत्र विधान करें, गणपति गुरु मंत्र का यथाशक्ति जप अवश्य कर लीजिए। 11-11 बार गणपति मंत्र गुरु मंत्र का जप कर लीजिएगा। गणपति मंत्र के रूप में गणेश जी का कोई भी एक मंत्र जिसे आप सहजता सरलता के साथ बोल सके, जप सके, उस एक गणपति मंत्र का जप करना है। ओम गण गणपति नमः सबसे सरल पड़ता है, इसी का जप कर लीजिएगा। बात करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली तो भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मान लीजिए, अथवा गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मान लीजिए, उनके मंत्र का जप कर लीजिए। ओम नमः शिवाय का अथवा ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का जप करना है गुरु मंत्र के रूप में। बात करें आज के मंत्र की, तो पहले इसे अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। आज का मंत्र साब्र मंत्र है। साब्र मंत्र की चर्चा हो तो साब्र सिद्धि मंत्र का जप करना श्रेयकर होता है। 11 बार साब्र सिद्धि मंत्र का जप करेंगे तो उत्तम होगा। साब्र सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर दे दिया गया है, इसे देख लीजिए, पढ़ लीजिए और 11 बार इसका जप करें तो उत्तम होगा। अन्यथा जैसे मैंने बताया, आज का मंत्र अपने आप में ही पूर्ण है, अन्य किसी विधान की आवश्यकता है ही नहीं। मंत्र जप से पूर्व बार बार बोलता हूं, मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद ही मंत्र का विधान कीजिए, जिससे कि मंत्र साधना में किसी प्रकार की भूल ना हो, त्रुटि ना हो और मंत्र आपका पूर्ण रूप से जागृत हो, सिद्ध हो। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश, गुरु जी को आदेश, माता भभूत पिता भभूत त्रिलोकी तारणी या भभूत, किसने हानि किसने छाणी, महादेव ने हानि पार्वती ने छाणी, सयो नवनाथ 84 सिद्धों की भभूत, इस पिंड के मस्तिष्क चढ़ानी, चढ़े भभूत धरती पड़े, भाऊ रक्षा करे गुरु गोरख राव, भाग भाग रे शाकनी डाकनी मणि मसानी, दैत्य दानव राग दाग शक्ति पताल, मीन मेखला को पुत्र उत्र हाको, तेरे प्राण में गाड़ो पांडवी बाण सरसों चेंडा, मैंने साधी लंका जाए रावण बांधो, कौन की जीवदाल काल की पाती, आग जाग रे भैरव 3 त्रिलोकी नाथ, हाँकती डैणी वज्र मारो फाकती डैणी वज्र मारो, अंबादी जम्बादी डैणी वज्र मारो, जल भूत को मारो थल भूत को मारो, बांधो भूत जहां तू उपजो, छड़ो गिरे पर्वत चढ़ाई, सर्ग दुहेली तू जभी झिलमिली, हुंकारे हनुमत पचारई सीमा, जारी जारी मस्तक करे जो चापे शिव, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र थोड़ा बड़ा अवश्य है, परंतु अपने आप में पूर्ण है, सिद्ध है और बिना लंबे चौड़े विधि विधान के सिद्ध हो जाता है। अक्सर एक बात आती है कि मंत्र को याद करना, यदि मंत्र याद ना हो तो पहले उसे भोजपत्र के ऊपर सिंदूर से, लाल चंदन से, चमेली की कलम से लिख लीजिए। उसके बाद इस मंत्र का एक माला जप करना है। मात्र एक माला जप में ही ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, क्योंकि मैंने कहा अपने आप में सिद्ध है, पूर्ण है ये मंत्र। एक माला जप ही पर्याप्त होगा। जब एक माला जब पूर्ण हो जाए, वो उसी अग्नि पर जिस पर गूगल चल रहा है, गूगल का धुआं चल रहा है, उसी पर समर्पित कर दीजिए, जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और फिर अपने घर आ जाइए यदि मंदिर में कर रहे हैं, अन्यथा आसन से उठ करके अपने कार्य में लग जाइए। इतना ही मंत्र विधान है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है? प्रयोग सिर्फ इतना ही है, जल में इस भभूत को जिसके ऊपर आपने ये विधान किया उसको संभाल कर रख लीजिए। अग्नि आपने जलाई थी और उस भभूत को ही जल में मिला करके सामने वाले को छींटा मारेंगे इस मंत्र को बोलते हुए, तो वह बोलने लगेगा कि कौन सा भूत है, कहां से आया है, किस कारण से इसको पीड़ा दे रहा है, सब कुछ बबकारने लगेगा, बोलने लगेगा। दूसरा, मस्तक पर इस भभूत का तिलक भी लगाया जा सकता है, घर में भी इसको छिड़का जा सकता है। कहने का अभिप्राय सरलतम रूप है, किसी प्रकार की क्लिष्टता इसमें मैं नहीं समझता हो सकती है। अत्यंत सरल विधान, एक दिन का विधान किसी दिन अवश्य कीजिए। यदि आप इस क्षेत्र में हैं तो आपको यह विधान अवश्य ही करना चाहिए। यदि घर परिवार में बाधा बनी है तो एक दिन इसका विधान करके लाभ ले सकते हैं। जैसे मैं अक्सर बोलता हूं कि जब कोई विधान पूर्ण हो जाए उसके बाद भी 11 बार 21 बार अथवा यथाशक्ति मंत्र का विधान, मंत्र का पाठ करते रहना चाहिए। उससे हमारा मंत्र जागृत रहता है, मंत्र का फल हमें प्राप्त होता रहता है। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।